क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 19 फरवरी 2024 को 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं यानी 1 तक लेकर 30 तक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ये सारा जो है मॉडल पेपर का, ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको एक चुनना है। तो क्या हो जाएगा इसका, पारा जो है क्या है आपका, यानी अर्धचालक नहीं है। तो इसी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यानी वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है, किसको, एम्पियर को, वोल्ट को, ओम हो या वाट को। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 2 का क्या हो जाएगा आपका, 2 का हो जाएगा आपका यानी सी हो जाएगा। यानी ओम को क्या करता है, वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो सी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा सी, यानी आपका ओम हो जाएगा। तो सी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 4 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। तो सी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, 1, 2 और 3 ओम के यानी के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 1 ओम होगा या 2 ओम होगा या 3 ओम होगा या 4 ओम होगा। इसका जो करेक्ट यानी फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा आपका डी, यानी 6 ओम हो जाएगा। तो डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा आपका वोल्ट होता है। क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो डी जो है क्या हो जाएगा आपका यानी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं विभव का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा आपका बी, यानी वोल्ट होता है। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 100 वोल्ट से 220 वोल्ट के यानी 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, 900 ओम, 444 ओम या 220 ओम या 100 ओम। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा आपका बी, यानी 444 ओम। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यानी टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो आपको जो है ये जो है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वीवीए स्टार लगा दीजिए। इसमें क्या ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये पूछे भी जाएंगे 100%। ये जो है टंगस्टन को जो किया क्या किया जाता है, यानी 3500 सेल्सियस में क्या किया जाता है, पिघाला जाता है। ये जो है इसमें स्टार लगा दीजिए और ये आपका ये जो है ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, ये 100% पूछा जाएगा। आप जो है याद कर लीजिएगा, टंगस्टन का जो है यानी तापमान जो होता है वो टंगस्टन का गलनांक पॉइंट जो होता है जो 3500 सेल्सियस में वो पिघलता है। तो सी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 का जो होता है तो क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है तो वाट होता है। तो डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, जूल, एम्पियर, वाट, ओम। उसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा डी, यानी ओम होता है। क्या होता है, सॉरी, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो डी जो है क्या होता है, यानी फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है कितना, 6 जूल, 24 जूल, 14 जूल या 10 जूल। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी 24 जूल हो जाएगा। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है ओम, वोल्ट, एम्पियर या कूलम। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, यानी वोल्ट हो जाता है। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच में यानी 20 विभाग है, इसका यानी अल्प तापमान है तो कितना होगा, 0.1 क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ओम, जूल, कूलम। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा आपका डी, यानी कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है तो कूलम होता है। तो डी जो है क्या हो जाएगा आपका यानी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं, परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा आपका डी, यानी आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो डी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या ग्रेफाइट। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा आपका डी, यानी ग्रेफाइट हो जाएगा। तो डी जो है क्या हो जाएगा आपका, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, विभवांतर का मात्रक होता है वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा आपका सी, यानी वोल्ट होता है। क्या होता है, विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। तो सी जो है क्या हो जाएगा आपका, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो वो जो होता है विद्युत बल्ब का जो है तंतु जो बना होता है वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का जो है यानी गलनांक पॉइंट कितना होता है, वो 3500 सेल्सियस होता है। तो आपको याद रखना है, ये भी जो है इसमें भी स्टार लगा दीजिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ये पूछे भी जाएंगे 100%। तो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा कितना, 20 ओम या 20/3, यानी 3 ओम होगा या 30 ओम होगा या 10 ओम होगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा सी, यानी 30 ओम हो जाएगा। तो सी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट यानी कि 220 वोल्ट पर यानी क्या हो जाएगा, यानी 2 एम्पियर की धारा 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो ये 55 ओम, 10 ओम या 220 ओम होगा या आपका या 110 ओम होगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका हो जाएगा इसका, यानी आपका इसका 21 का जो हो जाएगा आपका यानी डी हो जाएगा, 110 ओम हो जाएगा। तो डी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो यानी किस प्रकार की जो धारा प्राप्त होती है वो क्या होती है, वो डीसी होती है, यानी डायरेक्ट करंट क्या होती है, पास होती है। तो आपको याद रखना होगा बैटरी से जो होता है डिश धारा प्राप्त होती है। तो डीसी जो होता है क्या होता है, यानी बैटरी से जो है छोटा वाला बैटरी जो 5 वोल्ट का होता है तो उससे कौन सा धारा प्रभावित होती है, वो डीसी होता है, यानी डायरेक्ट करंट होता है। तो सी बी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 का आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में या समांतर क्रम में या ए और बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा आपका, यानी श्रेणी क्रम में। तो ए जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका जो है 24 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यानी श्रेणी क्रम में भी जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में भी जोड़ा जाता है। तो सी जो है क्या हो जाएगा आपका, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा आपका बी, यानी वोल्टमीटर कहा जाता है। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, 1 वोल्ट कहलाता है क्या, जूल बाई सेकेंड, जूल बाई कूलम, जूल बाई एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 26 का हो जाएगा आपका बी, यानी जूल बाई कूलम कहलाता है। क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या कहलाता है, जूल बाई कूलम कहलाता है। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका, यानी फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किलो वाट घंटा यानी मात्रक है क्या, धारा का, समय का, विद्युत का या विद्युत शक्ति का। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा आपका सी, यानी विद्युत क्या है, ऊर्जा का क्या है, किलोवाट घंटा का मात्रक है कौन, विद्युत ऊर्जा। तो आपका सी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्वेश्चन नंबर आपका क्या 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा, यानी विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा या जस्ता। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी विद्युत हीटर की कुंडली में जो है किसका, यानी नाइक्रोम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
तो आपका ए जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, चांदी के, पीतल के या नरम लोहे के। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा आपका डी, यानी नरम लोहे के क्या किया जाता है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को यानी क्या कहता है, जनित्र, मोटर या एमीटर या गैल्वेनोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका हो जाएगा यानी जनित्र कहा था। क्या कहता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी यंत्र या युक्ति को क्या कहते हैं आपका, यानी जनित्र कहते हैं। तो आपका ए जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 1 तक लेकर के जो है आपका 30 यानी 30 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। ऑफिशियल मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर दोनों मिला करके जो है ब्रिलियंट वगैरह सारा चीज़ का यानी मिला करके ये सब जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी आपका 19 फरवरी 2024 को 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और फ्रेंड जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल में जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो अब तक मिलते रहेगी। और फ्रेंड जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके।